हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्बल में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हमने बताया था कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस पर हम बहुत अच्छी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं आपके लिए। आज देखिए हमारा पहला लेसन क्या है, उपन्यास के बारे में देखेंगे। देखिए उपन्यास क्या है और उपन्यास कहते किसे हैं, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, किस कवि ने कौन से उपन्यास लिखे, तो वो सारी चीजें हम इसमें संग्रहित करने वाले। पहला उपन्यास क्या है, पहला दलित उपन्यास कौन सा, पहला किस प्रकार से जो भी है हिंदी में, वो सब चीजें हम इसमें बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है दोस्तों, जिससे कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं आने वाले हैं उपन्यास से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम उपन्यास के बारे में। उससे पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए हम ज्यादातर किसके बारे में देखेंगे, साहित्य के बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में देखेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बहुत सारे पूछाते हैं। क्योंकि जैसा कि जेल वार्डन में इस बार हिंदी साहित्य से क्वेश्चन आए थे, जिससे क्या हुआ कि पेपर थोड़ा सा टफ लगने लगा था। और इस पर हम संपूर्ण हिंदी चलाने वाले हैं। तो आपको करना क्या है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए उपन्यास क्या है। उपन्यास अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, क्या, उप प्लस न्यास। जहां उप का अर्थ क्या होता है, समीप या पास, ठीक, और न्यास का अर्थ होता है रचना करना। अर्थात क्या कह सकते हैं, सामने रखी हुई वस्तु या रचना, उसे ही क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। अगर इसकी थोड़ी सी हम साहित्यिक ढंग से इसकी परिभाषा देखते हैं तो क्या कह सकते हैं, उपन्यास वह है जिसमें मानव जीवन के किसी तत्व को उक्त के रूप में समन्वित कर पास रखा जाए, उसे उपन्यास कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज हो, ठीक है, इसमें उपन्यास क्या करता है, मानव जीवन से संबंधित सुखद एवं दुखद किंतु मर्म स्पर्शी घटनाओं को निश्चित तारतम्य के साथ चित्रित करता है, उसे उपन्यास कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति पढ़े तो उपन्यास में ऐसा लगना चाहिए कि उसके लिए लिखा गया, उसकी भाषा में लिखा गया और उसी के लिए ही वो लिखा गया है। तो ऐसा समझ में आना चाहिए, उपन्यास का मतलब यही होता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं उपन्यास की। तो उपन्यास को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नोवेल बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। मराठी में इसे कादंबरी कहते हैं तथा गुजराती में क्या बोलते हैं, नवल कथा। तो ये चीजें हैं उपन्यास से संबंधित। तो उपन्यास को हम अंग्रेजी में नोवेल बोलते हैं, पता होगा आपको। मराठी में कादंबरी बोलते हैं, गुजराती में नवल कथा बोलते हैं। ठीक, तो ये चीजें होती है उपन्यास से संबंधित। ठीक है, चलिए अब कुछ हम जो हमारे प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं उनकी हम कुछ परिभाषा देख लेते हैं उपन्यास से संबंधित। देखिए प्रेमचंद्र ने क्या परिभाषा दी है उपन्यास की, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूं। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना एवं उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास कहलाता है। ये किसने कहा है, मुंशी प्रेमचंद्र, बहुत ही अच्छे क्या है उपन्यासकार हैं। दूसरे उपन्यासकार के बारे में देखते हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इन्होंने कहा है कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। जो मनुष्य का वास्तविक जीवन होता है उसकी एक काल्पनिक कथा को हम जो प्रस्तुत करते हैं वही क्या है, उपन्यास है। किसके अनुसार है, श्याम सुंदर दास जी के अनुसार। और वहीं जैनैन कुमार जी का कहते हैं कि उपन्यास क्या है, आत्मपीड़न की साधन है। ठीक, किसका साधन है, आत्मपीड़न का साधन है। अब देखिए उपन्यास लिखने के कितने तत्व होते हैं, लगभग 6 तत्व होते हैं। पहला है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र चरित्र चित्रण, है ना, पात्र कौन, संवाद क्या है, बातचीत क्या है, भाषा शैली क्या है, देश काल वातावरण क्या है, उसका वातावरण क्या, और उद्देश्य क्या है। तो ये 6 होते हैं, तत्व होते हैं उपन्यास के। ठीक, तो ये भी याद रख लेंगे, पूछ सकते हैं कि उपन्यास के कितने तत्व हैं, तो 6 तत्व बता देना। अब देखिए बात करते हैं, अगर बात कर लें कि विश्व का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो आपको बता देना कौन सा है, बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट द्वारा लिखी गई कौन सी, कादंबरी को प्रथम उपन्यास बोलते हैं विश्व का। ठीक है, कौन सी है कादंबरी, किसके द्वारा लिखी गई, तो बाणभट्ट जी द्वारा लिखी गई। ठीक, तो इसे हम विश्व का प्रथम उपन्यास मानते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ लोग हैं वो इसे न मानकर किसे मानते हैं, तो कुछ लोग जापानी भाषा में लिखी गई जंजी की कहानी 1007 ईस्वी में लिखी गई, तो इसे विश्व का प्रथम उपन्यासकार मानते हैं, उपन्यास मानते हैं। किसको, देखिए कुछ वैसे ज्यादातर लोग किसको मानते हैं, बाणभट्ट को, मगर कुछ लोग क्या हैं उनके मत अलग हैं। वो किसको मानते हैं, जंजी की कहानी, जो कि 1007 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई, मुरासाकी शिकुबु द्वारा। ठीक है, ये जापानी भाषा में लिखी गई, जापान में थी, तो इसे मान लेते हैं विश्व का प्रथम उपन्यास। ठीक है, चलिए अब देखते, देखिए यूरोप की पहला उपन्यास कौन सा है, तो कौन सा है, सर्वेंटिस। किस भाषा में लिखी गई, तो स्पेनी भाषा में। किसने लिखा है, डॉन क्विक्सोट। ठीक, तो ये याद रखेंगे 1605 ईस्वी में। तो ये क्या है,
यूरोप का प्रथम उपन्यास है। ठीक, अब देखिए हम जो मोस्ट चीजें बात करने जा रहे हैं हिंदी के बारे में, तो हिंदी के बारे में देखने वाले एक से एक उपन्यास के बारे में, ये कौन सा किस विधा का उपन्यास पहला है। ठीक, देखिए अगर बात कर ले हिंदी का प्रथम उपन्यास, क्वेश्चन आए हिंदी का प्रथम उपन्यास या फिर हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु है, कोई शक नहीं, 1882 में लिखा गया, लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा ये लिखा गया और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक, अगर वहीं बात कर ले तो हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तब आपको क्या बताना है, श्यामा स्वप्न है। कौन सा है, श्यामा स्वप्न है। 1885 में किसके द्वारा लिखा गया, तो डॉक्टर जगमोहन सिंह जी द्वारा, किसके द्वारा, डॉक्टर जगमोहन सिंह जी द्वारा लिखा गया है। कौन सा, श्यामा स्वप्न क्या है, आख्यायिका शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास है। ठीक है, चलिए अगर पूछ ले कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, देखिए क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से बदल रहे हैं कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, तो हृदय हारड़ी, जिसका दूसरा नाम क्या है, आदर्श रमणी है। ठीक, और कब लिखा गया है, तो 1890 में किसके द्वारा लिखा गया है, तो किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा। तो याद रखेंगे हर एक चीज को अलग अलग है। देखिए ये हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है, कौन सा, हृदय हारड़ी या आदर्श रमणी, किसके द्वारा, किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं कि हिंदी में पत्रात्मक शैली, पत्र के माध्यम से लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है, तो चंद हसीनों के खातूत 1927 में लिखा गया, किसके द्वारा, पांडे बेचन शर्मा, जिनको उग्र के नाम से भी जानते हैं। तो हिंदी का पत्रात्मक शैली में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है, तो चंद हसीनों के खातूत, किसके द्वारा, बेचन पांडे उग्र द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है, मैला आंचल, 1954 में फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया। देखिए आंचलिक क्या होता है दोस्तों, ये एक ही प्रदेश से संबंधित है, मतलब किसी एक स्थान के बारे में लिखना, वही क्या होता है, आंचलिक होता है। और आंचलिक उपन्यास के जनक माने जाते हैं कौन, फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो याद रख लेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला, हिंदी का प्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है, झांसी की रानी, 1946 में लिखा गया, वृंदालाल वर्मा द्वारा। ठीक है, ये जीवन मतलब कि एक ऐसा उपन्यास जिसमें पूरी जीवनी लिख दी गई, किसकी, झांसी की रानी की। दोस्तों वही क्या है, हिंदी का प्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास है, कौन सा, झांसी की रानी, किसके द्वारा लिखा गया, वृंदालाल वर्मा द्वारा, कब, 1946 में। अगर वही बात कर ले हम हिंदी का प्रथम राजनैतिक उपन्यास, तो कौन सा है, प्रेमाश्रय है, 1922 में, किसके द्वारा लिखा गया, तो प्रेमचंद्र द्वारा, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया। कौन सा है, हिंदी का प्रथम राजनैतिक उपन्यास प्रेमाश्रय है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा, हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास। देखिए कुछ लोग क्या है कि बंधन मुक्त को मानते हैं, 1654 में रामजी लाल सहायक द्वारा लिखा गया, मगर इसमें पूरे उपन्यास के पूरे गुण नहीं मिलते दोस्तों। तो देखिए ये छप्पर है, 1994 में किसके द्वारा, जयप्रकाश करदम द्वारा लिखा गया। अगर देखिए दोनों ऑप्शंस में आते हैं तो आपको ये छप्पर वाला करना है। ठीक है, ये वाला सही करना है और इसी को आप सही मानना है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूर्णतया इसके पूरे अंश नहीं मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रख लेंगे। ठीक है, अगर एक ही है तो आप कोई भी टिक लगा दें, जो आएगा उसको लगा दें। अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाएं तो आपको छप्पर वाला लगाना है। ठीक है, तो ये आपका दलित का पहला उपन्यास हो जाएगा। अगला है स्मृति शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास। स्मृति क्या किसी को याद करते हुए लिख दिया है ना, स्मृति मतलब याद कर। ठीक, तो लिखा गया पहला हिंदी का उपन्यास कौन है, देहाती दुनिया, 1926 में लिखा गया, किसके द्वारा, आचार्य शिव पूजन सहाय जी द्वारा, देहाती दुनिया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए हिंदी का प्रथम जासूसी उपन्यास, मतलब किसी के बारे में जासूस करते हुए उसके बारे में लिखना, वो क्या है, जासूसी उपन्यास। कौन सी है, अद्भुत लाश, 1896 में लिखी गई, किसके द्वारा, गोपाल राम गहमरी द्वारा दोस्तों। ठीक है, अद्भुत लाश हिंदी की प्रथम जासूसी उपन्यास है, किसके द्वारा लिखी गई, गोपाल राम गहमरी द्वारा दोस्तों। इन्हें क्या बोलते हैं, जासूसी उपन्यासकार, उपन्यास का जनक बोलते हैं। ठीक है, किसको, गोपाल राम गहमरी को। ठीक है, चलिए अगला है हिंदी का पहला तिलिस्मी या फिर अयारी नाटक, अयारी उपन्यास। तिलिस्मी का होता थोड़ा सा जादू टोना जैसा या फिर ठगी वाला। ठीक, तो कौन सा है, चंद्रकांता है, 1891 में लिखा गया, किसके द्वारा, देवकी नंदन खत्री जी द्वारा दोस्तों। तो देखिए ये बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन थे। अब देखते हैं कुछ उपन्यासकार और उनके कुछ प्रमुख उपन्यास जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक तरफ उपन्यासकार होंगे, दूसरी तरफ उनके उपन्यास होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए
पहले हैं लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु, हमने बता दिया ये क्या है, प्रथम उपन्यास है, ठीक है, प्रथम मौलिक उपन्यास या फिर प्रथम उपन्यास है, ठीक है, हिंदी भाषा में, तो याद रख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है धर्मवीर भारती जी, इनकी धर्मवीर भारती जी के कौन से उपन्यास हैं, इनको थोड़ा सा हम पहले छोटा कर लेते हैं जिससे पूरा स्क्रीन पे ये आ सके, है ना। तो धर्मवीर भारती कौन सा, गुनाहों के देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक, कनुप्रिया, ये इनकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास है, इनको याद रख लेंगे। अगले हैं श्रीलाल शुक्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनका राग दरबारी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राग दरबारी, है ना, अज्ञातवास, विश्रामपुर का संत, पहला पड़ाव, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं और मकान, जिसमें हम गोला कर रहे हैं वो आप जरूर याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक। आपका राग दरबारी, अज्ञातवास और विश्रामपुर का संत मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास है किसकी, श्रीलाल शुक्ल जी की, ठीक है। चलिए अगला है कमलेश्वर, कमलेश्वर की काली आंधी, कितने पाकिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, सुबह दोपहर शाम, डाक बंगला और तीसरा आदमी। दोस्तों तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने पाकिस्तान और तीसरा आदमी, इनको जरूर आप याद रख लेंगे। चलिए अगले आगे प्रेमचंद्र जी, मुंशी प्रेमचंद, इनकी क्या है, कायाकल्प, मंगलसूत्र जो कि अधूरा है, गोदान, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, गबन, सेवा सदन, निर्मला और प्रतिज्ञा। दोस्तों ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके दोनों याद रख लेंगे। चलिए अगला है अयोध्या सिंह हरिऔध। दोस्तों क्या, अयोध्या सिंह हरिऔध, दोस्तों ठेठ हिंदी के ठाठ, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अधखिला पुल, प्री प्रवास, देखिए ये क्या है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, इसको ये भी याद रख लेंगे, प्री प्रवास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैदेही वनवास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पारिजात, ठीक। तो ये तीन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ, प्री प्रवास और वैदेही। प्री प्रवास क्या बोलते हैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, कौन सा, प्री प्रवास, तो ये भी याद रख लेंगे, ठीक। चलिए अगला है जयशंकर प्रसाद जी, इनकी कौन सी है, तो कंकाल है, तितली है और इरावती, इरावती क्या थी, अधूरी रह गई थी, ठीक है। चलिए अगला है वृंदालाल वर्मा जी, तो वृंदालाल वर्मा जी की कौन सी है, झांसी की रानी, हमने बताया, ठीक है, ये पूरी उनकी कहानी चरित्र कर दिया था, चरित्र चित्रण पूरा, मृगनयनी, कुंडली चक्र, अहिल्याबाई, विराटा की पद्मनी, कचनार, माधवजी सिंधिया, लगन, अमरबेल, देवगढ़ की मुस्कान, कीचड़ और कमल, बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। अगला है गिरिराज किशोर, देखिए ये चंदौली जिले का, इनकी हाल ही मृत्यु हुई थी, तो ये हो सकता आगे पूछे जा सके, ठीक। तो ढाई घर इनका है, पहला गिरमिटिया और जुगल बंदी। चलिए अगला क्या है दोस्तों, अगला है अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर की बूंद और समुद्र, देखिए सुहाग के नुपुर, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मानस के हंस, ये तो आपके जेल वार्ड में पूछा गया था, ये देखिए तुलसीदास के ऊपर लिखा गया है, तुलसीदास की जीवनी इसमें सम्मिलित की गई है, किसमें, मानस के हंस में, ठीक है। तो याद रख लेंगे, देखिए अमृत और विष, खंजन नयन, ये किस पे आधारित है, तो खंजन नयन दोस्तों आपको बता दें सूरदास के ऊपर जीवनी लिखी थी, और ये सूरदास की जीवनी है खंजन नयन। महाकाल, ठीक है, शतरंज की मोहरे, एकदा, नैमी सारण, वेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, और भूख, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ज्यादा कौन कौन से हैं, तो सुहाग के नुपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानस के हंस ये तुलसीदास की जीवनी है, ठीक है, अमृत और विष याद रखें, खंजन नयन ये सूरदास के ऊपर लिखा गया है, और एकदा नैमी सारण है, ठीक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको याद रख लेंगे। अगला है फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक, हमने बताया आंचलिक कथा के जनक है दोस्तों, मैला आंचल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परती परकठा, जुलूस, कलंक मुक्ति, कितने चौराहे दोस्तों, और पलटू बाबू रोड, ये किसकी उपन्यास है, तो फणीश्वर नाथ रेणु, ये बिहार के थे, ठीक। तो ये भी याद कर लेंगे। चलिए अगला क्या है, रांगे राघव का क्या है, कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, अंधेरे के जुगनू, तो मुर्दों का टीला दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर बात कर लें यशपाल की, किसकी दोस्तों, यशपाल की, तो इनका झूठा सच, देशद्रोही, दादा कॉमरेड, क्या दोस्तों, दादा कॉमरेड, ठीक, अमिता, दिव्या, तेरी मेरी उसकी बात, तो ये याद रखेंगे, झूठा सच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दादा कॉमरेड। अगला बात करते हैं दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट की, तो नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं नागार्जुन की, ठीक, तो नागार्जुन कौन सी हो जाएगी, रतिनाथ की चाची, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, वरुण के बेटे, दुख मोचन, बलचनमा और उग्रतारा, ठीक है। और वहीं विष्णु प्रभाकर की बात कर ले तो अर्धनारीश्वर मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा। वहीं कृष्णा सोबती की बात कर लेते दोस्तों, तो जिंदगी नामा, सूरजमुखी, अंधेरे में, ये मैं कर लेना, ठीक है, समय, सरगम और मित्रों मर
कल्याणी, यारों के यार और दिलो दानिश। दोस्तों इनको क्या दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, अगला है सुरेंद्र राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे चांद चाहिए। ठीक है, मुझे चांद चाहिए। और श्रद्धा राम फिल्लौरी क्या है, भाग्यवती। और निराला जी की क्या है, प्रभावती, काले कारनामे, चोटी की पकड़, अप्सरा, अलका, कुल्ली भांट और निरुपमा। दोस्तों ठीक है, याद रखेंगे। अगला है इला चंद जोशी, क्या, इला चंद जोशी, पर्दे की रानी, सन्यासी, प्रेम और छाया, भूत का भविष्य, मुक्ति पथ, जहाज का पंछी आदि। उसके अलावा दोस्तों जयनेंद्र कुमार, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी देखिए परख इंपॉर्टेंट है, त्यागपत्र भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुनीता भी पूछा गया है, और मुक्तिबोध, कल्याणी, ये चार आप याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला है राहुल सांस्कृत्यायन, बोलगा से गंगा, किन्नरों के देश में, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं बेचन पांडे उग्र की, बेचन पांडे उग्र, दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, बुधवा की बेटी, शराबी, चंद हसीनों के खातूत। ठीक है, फागुन के 4 दिन, तुम्हारी सरकार, आंखों में, और चॉकलेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुनर्नवा और चारुचंद्र लेख, ये किसके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की क्या है, उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। देखिए राकेश मोहन इंपॉर्टेंट है, अंधेरे, बंद कमरे, कांपता हुआ दरिया और अंतराल। वहीं मन्नू भंडारी देख लें तो आपका बंटी और 1 इंच मुस्कान। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इंपॉर्टेंट है, सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, अंधेरे पर अंधेरा, उड़ते हुए रंग। भीष्म साहनी ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनकी तमस है, ठीक, इनके लिए पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और झरोखे और बसंती और कड़िया दोस्तों। ठीक है, वहीं राही मासूम राजा दोस्तों, आधा गांव, ओस की बूंद, नीम के पेड़। अब देखिए गोपाल राम गहमरी दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ठीक है, इनकी बहुत ही जो सरकटी लाश हो गई ना, जासूस की भूल, जासूसी पर जासूसी, गुप्त भेद, हीरे के मोल, अद्भुत खून, बेकसूर को फांसी, भयंकर चोरी, खूनी कौम और भोजपुर का ठग दोस्तों। ठीक है, भोजपुर का ठग दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेंगे किसकी हैं, गोपाल राम गहमरी की दोस्तों। ठीक है, अगला है शिव पूजन सहाय, देहाती दुनिया, सिया राम शरण गुप्त की गोंद, अंतिम आकांक्षा और नारी। वही बात करते हैं ऋषभ चरण जैन, ये भाभट्टी है, इसको भाभट्टी का लेना। ऋषभ चरण जैन की क्या है, दिल्ली का व्यभिचार, दुराचार के अड्डे, वेश्या पुत्र, चंपाकली, चांदनी रात, बुरके वाली, 3 इक्के, मंदिर द्वीप और सत्याग्रह दोस्तों। ठीक है, अगला है अज्ञे जी की, क्या, हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वास्या, अज्ञे जी की क्या है, शेखर एक जीवनी, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नदी के द्वीप इंपॉर्टेंट, अपने अपने अजनबी। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों अमृतलाल नागर की, मानस का हंस, खंजन नयन, सुहाग के नुपुर, महाकाल, 7 घूंघट का मुखड़ा, एकदा नैमी सारण्य, बूंद और अमृत, अमृत और विष, और नाच्यो बहुत गोपाल, शतरंज के मोहरे इंपॉर्टेंट हैं। रांगे राघव को देखते हैं दोस्तों, घरों दे, कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, और जुगनू, अंधेरे के जुगनू, और बोलते खंडहर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब गिरिराज किशोर की क्या क्या है, पहला गिरमिटिया इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, है ना। यात्राएं, जुगलबंदी, ढाई घर, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों रचनाएं हैं। चिड़ियाघर, यातना घर, तीसरी सप्ताह और असलाह। ठीक, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, पहला गिरमिटिया और ढाई घर, ये किसकी हैं, गिरिराज किशोर जी की। चलिए अगला क्या है, दुष्यंत कुमार, गजलों का राजकुमार बोलते हैं इनको। ठीक है, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, किसकी है दोस्तों, दुष्यंत कुमार की। अब कुछ हम लेखिकाएं देखते हैं, ठीक, कवित्रियां देखते हैं, जैसे उषा प्रियनवदा। देखिए इनकी रचना किसमें पूछी गई थी, जेल वार्डन में। ठीक है, बचपन खंभेलाल, रुकोगे नहीं राधिका, ये पूछी गई थी। ठीक, और शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय, कबीर, उदास, ये किसकी हैं, उषा प्रियनवदा की। और कृष्णा सोबती की दोस्तों देखते हैं तो मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे में, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, यारों का यार, ए लड़की, और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अगला मन्नू भंडारी देखते हैं तो 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी और महाभोज। वहीं ममता कालिया देखते हैं, ये भी इन्हें क्या व्यास सम्मान दिया जा चुका है, किसके लिए, दुखम सुखम के लिए। तो बेघर, नरक दर नरक, दुखम सुखम, एक पत्नी के नोट्स दोस्तों, किसकी है, ममता कालिया। वहीं मृदुला गर्ग की देखते हैं तो
उसके हिस्से की धूप, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कठगुलाब इंपॉर्टेंट है, चितकोबरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं ये तो आपका जेल वार्डन में पूछा गया है, ठीक है। तो अनित और वंशज भी इन्हीं की रचनाएं हैं। तो ये देखिए जेल वार्डन में पूछा गया है, ठीक। और ये तीनों जिसमें भी हमने गोले लगाए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला है नासिरा शर्मा, इन्हें तो इस बार दोस्तों आपको पता होगा व्यास सम्मान भी दिया गया ना, 7 सम्मान भी दिया गया है दोस्तों, ठीक है। कौन सा दिया गया, ठीक है, तो व्यास इन्हें सम्मान दिया गया है, ठीक। तो याद रखेंगे 7 नदियां एक समुंदर, अक्षय वट, तुम डाल डाल हम पात पात, और 0 रोड, जिंदा मुहावरे, ठीकरे की मंगनी दोस्तों, ठीक है। तो याद रख लेंगे नासिरा शर्मा जी को, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, ठीक है। चलिए अगला है प्रभा खेतान, आओ पेपे घर चले, ठीक है। तालाबंदी, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी किसकी है, प्रभा खेतान की। वहीं अगर बात करते हैं मैत्रेयी पुष्पा की, तो बेतुआ बहती रही, चाक, अलमा कबूतरी, गुनाह बेगुनाह, विजन अगन पाखी, कहे इसुरी फाग। तो ये किसकी हैं, मैत्रेयी पुष्पा की। और देखिए अलका सारावगी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काली कथा, वाया बाईपास, ये पूछा जाता है बहुत बार। और शेष कादम्बरी, ये भी पूछा गया है। कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद किसकी है, अलका सारावगी की। और अभय मौर्य की क्या है, एक कस्बे के नोट। वहीं अगर देखते हैं मोहनदास नैमिषारण्य की, तो कौन हो जाएगा, मुक्ति पर्व, वीरांगना, झलकारी दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ज्ञान आरबीएल के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें 2000+ लोग जुड़े हुए हैं पहले से, तो आप जाइए उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, उससे जुड़ जाइए और चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि अब अगला आप बताइएगा किस पर लाया जाए, कहानी पर, ठीक है, या फिर एकांकी पर, किस पर एक वीडियो सेपरेट बनाई जाए, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना ज्यादा, ठीक है, जिससे ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।